दोस्तों, क्या आप में से किसी ने कभी अपने पार्टनर के छोटे भाई या बहन के साथ मिलकर उस पर चीट किया है? नहीं ना? पर आज आप एक ऐसा किस्सा सुनने जा रहे हो जिसमें ये सब बहुत पहले शुरू हुआ था और आज तक भी चल रहा है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की कन्फेशन स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है, उम्र 26 साल। मैं पुणे की रहने वाली हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से नोएडा में ही रह रही हूँ। मैं यहाँ बस अपनी हायर स्टडीज पूरी करने आई थी, पर इस शहर ने मुझे ऐसे पकड़ लिया कि आज तक छोड़ा ही नहीं। लेकिन सिर्फ शहर ने ही नहीं, मैंने भी कुछ चीज़ों को इस तरीके से पकड़ रखा है कि मैं छोड़ना तो चाहती हूँ, पर छोड़ नहीं पाती। वो है मेरा बॉयफ्रेंड रोहन और उसका छोटा भाई निखिल। हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो। मैं एक ही समय पर उन दोनों के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड निकिता के सगे भाई हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और आज क्यों मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं इस सब को कैसे ख़त्म करूँ। तो गाइस, ये बात है अब से 3 साल पहले की, जब मैं सिर्फ 23 साल की थी। मैंने अभी अभी कॉलेज ख़त्म किया था। मेरी फ्रेंड निकिता और मैं दोनों जॉब ढूंढने में लगे हुए थे। काफी दिन हो चुके थे, लेकिन हमें कोई अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही थी। फिर एक दिन ये बात निकिता ने अपने बड़े भाई रोहन को बताई और ये सुनकर उसने हमें अपनी कंपनी में जॉब करने को बोल दिया और वहां से अच्छा पैकेज भी ऑफर करा दिया। तो इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल चला, लेकिन फिर एक दिक्कत हुई। हमारा पीजी ऑफिस से थोड़ा दूर था, जिसकी वजह से हम अक्सर लेट हो जाते थे। जब ये प्रॉब्लम रोहन को पता चली, तो उसने एक 3 BHK फ्लैट रेंट पर ले लिया, जो ऑफिस के पास ही था। हम उसी में रहने लगे। हमारे साथ साथ रोहन ने भी अपना पीजी छोड़ दिया था और हमारे साथ रहने लगा था। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद निकिता ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी करा रहे थे। अब फ्लैट पर सिर्फ मैं और रोहन रहते थे। हम साथ ऑफिस जाते, साथ आते और साथ ही रहते थे। शायद इसी वजह से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम रिलेशनशिप में आ गए। मैंने सिर्फ इमोशनली सोचकर ये फैसला लिया था और ये शायद मेरी गलती थी। हमने ये बात निकिता को भी नहीं बताई। हमारे बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल खुश थे। लेकिन पता नहीं क्यों, रोहन के साथ मुझे कभी कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था जो मिलना चाहिए था। मैंने उसे ये कभी नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करता था। मतलब बिल्कुल ग्रीन फ्लैग था। तो मैं एडजस्ट करने को तैयार थी। फिर एक दिन रोहन के छोटे भाई निखिल की रोहन के पास कॉल आई। उसे अपनी मास्टर्स के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना था। रोहन ने उसे अपने पास ही बुला लिया कि तू यहीं से मास्टर्स कर लेना, हमारे साथ रहकर। हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हम निखिल को सब ठीक ठीक बता देंगे, क्योंकि रोहन को लगता था कि वो अंडरस्टैंडिंग और ओपन माइंडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। वो आया, उसका कॉलेज शुरू हुआ और हमने उसे सब बता दिया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। 2 महीने बाद, जब रोहन ऑफिस से छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए घर गया था, लेकिन निखिल नहीं गया। इसी बीच एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई। गेट अनलॉक था, इसलिए मैं बिना बेल बजाए अंदर आ गई। जब मैं निखिल के रूम के पास से जा रही थी, तो मैंने देखा रूम में निखिल के साथ सिर्फ वो ही नहीं, कोई लड़की भी सो रही थी। मैं अंदर नहीं गई, लेकिन बाहर से ही मैंने आवाज लगाई। वो बाहर आया तो मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सोचा मैंने अभी कुछ नहीं देखा था। पर मुझे उस दिन क्लेश करना था, क्योंकि मेरा ऑफिस से ही मूड खराब था। मैंने दोनों को बाहर बुलाया। फिर मुझे पता चला कि वो लड़की एक पेड गर्ल थी। ये सुनकर मैंने तुरंत उसे फ्लैट से रवाना कर दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बैठकर बात की जाए। उस दिन हम दोनों एक दूसरे से थोड़े ओपन हो गए
और मैंने इस सब के बारे में रोहन को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन 2 से 4 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरे साथ ही फ्लर्ट करने लगा था और मैं उसके फ्लर्ट को एन्जॉय भी कर रही थी। जिस तरीके से उसकी नज़रें मेरी बॉडी पर घूमती थीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है। और सिर्फ नज़रें ही नहीं, कभी-कभी वो मुझे छूने के भी बहाने ढूँढता रहता था, जिससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और फिर एक दिन हम बैठकर बातें कर रहे थे। उस दिन रोहन कहीं बाहर गया था ऑफ़िस के काम से, तो हम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हो गए। उस दिन से आज तक ना तो मैं कभी रोहन को मना कर पाती हूँ और ना ही निखिल को। मुझे दोनों के साथ ही बराबर मज़ा आता है। पता नहीं ये कब तक चलेगा और कैसे खत्म होगा, क्योंकि मैं दोनों को ही नहीं खोना चाहती। रोहन मुझे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, बहुत अच्छा लड़का है। और वही निखिल के टचेस और उसके साथ किया हुआ सब मेरे बॉडी को एक अलग ही सेंसेशन देता है, जो रोहन कभी नहीं दे पाता। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कन्फेशन स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।